हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जितना इजी था पहले अभी नहीं है। जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 21st एंड 22nd ऑफ दिस लेक्चर। आपको लगेगा नहीं ये सीईटी का पीवाईक्यू, आपको लगेगा दिस इज जेई का पीवाईक्यू। वेरी डिफिकल्ट, वेरी लेंदी, लेकिन मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। अच्छे से देखिए, डू नॉट मिस 21st एंड 22nd क्वेश्चन, बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। ऑलराइट, एंड बाकी फिर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के भी क्वेश्चन है काफी। एंड तक देखिए, बहुत अच्छे से आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। All right, let's quickly start. The probability distribution of a random variable x is given by variance. अरे मित्रांनो, वेरियंस आला आता बऱ्याच वेळाने वेरियंस आलाय. वेरियंस का फॉर्म्युला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर, है ना। जब अभी तक हमने एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर किया वही करना है, बस आपको सिंपल दिमाग लगाना है। अभी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली करो मित्रांनो बघा, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर इंटू दिस 0, 1 स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 2 स्क्वायर 4 इंटू 0.1 0.4 प्लस 3 स्क्वायर 9 इंटू 0.1 0.9 प्लस 4 स्क्वायर 16 इंटू 0.1 is 1.6. This minus expected का स्क्वायर 0 into anything 0, 1 into 0.3 plus 2 into 0.1 0.2, 3 into 0.1 0.3, 4 into 0.1 0.4 इसका स्क्वायर। आता बघा, कैलकुलेट ऐड करू 0.4 into 1.6 2 और ये 1.2, 2 plus 1.2 is 3.2 माइनस इसका एडिशन कीजिए, देखिए 0.3 0.3 0.6 0.6 1.2, 1.2 का स्क्वायर इज 1.44, सो 3.2 माइनस 1.44 इसका आंसर डायरेक्टली आएगा 1.76. बघा, कॅल्क्युलेशन्स असे करायचे, अननेसेसरी डिटेल मध्ये सॉल्व करू नका. 3.2 माइनस 1.44 ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, सो 1.76 इज द ओनली आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. A player tosses two coins. He wins ₹10 if two heads appears, ₹5 if one head appears, and ₹2. Then variance of the winning amount. Okay, variance of the winning amount. अब यहाँ पे हम लोग यही लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 0 1 2. हाँ, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हेड्स मतलब 1/4, 1 हेड मतलब 2/4, 2 हेड मतलब अगेन 1/4, है ना। ये 2 हेड्स एकदम सोपा है तर. अब इसका पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे. एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 2 हेड्स, 2 हेड्स आ रहा है तो 1/4 पलटिए, सो 10 इंटू 1/4 प्लस ₹5 if one head appears, so 5 into 2/4 plus ₹2 if no head appears, this is no head, so 2 into 1/4 क्या हो जाएगा, देखिए 10 plus 10 20 plus 2 22/4 आ रहा है. दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे एक्स मतलब हमें ये नहीं लेना है, हमें एक्स मतलब इनका पे आउट लेना है. सो रिमेंबर, जब उनके वहां पे नो हेड है तो इसका पे आउट है ₹2, तो हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे. रिमेंबर, यहाँ पे भी हमने वही किया है. जब एक हेड आ रहा है, एक हेड मतलब देयर इज पे आउट इज ₹5, एंड व्हेन देयर आर 2 हेड्स मतलब इसका पे आउट इज ₹10. सो जब हम लोग एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, हम लोग 0 1 2 को स्क्वायर नहीं करेंगे, हम लोग अमाउंट को स्क्वायर करेंगे, बिकॉज हम लोग वेरिएंस ऑफ अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं. लक्षा ठेवा. सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे भी मैंने वही किया. देखिए मैंने क्या किया, दिस 10 इंटू 1/4, देन 5 इंटू 2/4, देन 2 इंटू 1/4. सो हम लोग जब एक्सपेक्टेड फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्टेड अमाउंट की फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी वही दिमाग लगेंगे हम लोग. सो अभी 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2/4 प्लस यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 इंटू 1/4. सबका एलसीएम 4 ही आहे, डिनॉमिनेटर 4 घेऊयात आपण. सो ये 4 प्लस 25 इंटू 2 50 प्लस 100 हे झालं 154/4. आता काय करणार आपण, दिस माइनस इसका स्क्वायर. सो देयरफॉर वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. सो दिस इज 154/4. हे मी कॅल्क्युलेट करू शकलो असतो, पण आता राहू दे, नंतर आपण शेवटी कॅल्क्युलेट करू. और इसका स्क्वायर 22 का स्क्वायर, या तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल करेंगे, 11/2 आएगा. अब इसका स्क्वायर इज 121/4. बघा, दिस इज द रीजन वी डोंट कैंसिल दिस. अब यहाँ पे एलसीएम में यही हेल्प कर रहा है. 154 माइनस 121 इज 33, 33/4. अब 4 8 द 32, 8 पॉइंट सी आ रहा. देखिए द वे, इफ यू लुक एट द वे आई कैलकुलेट, मैं बस केवल एक ही पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ, बाकी की करने की जरूरत नहीं. दैट इज हाउ यू सेव योर टाइम. 8 पॉइंट वाला एक क्वेश्चन है, कशाला अननेसेसरी करायचं, है ना. सो 8.25 इज द आंसर, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियर. 20 का आंसर इज ठीक. ऑलराइट, सो हियर इज द 21st क्वेश्चन. A fair n phase die is rolled repeatedly until a number less than n appears. If the mean of the number of tosses required is n by n, what is the value of n? अब देखिए, this is I will say one of the trickiest. I will say this is the most difficult question up till now. आतापर्यंत जेवढे क्वेश्चन हमने देखा है, this is the most difficult. क्यों? यहाँ पे ये समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा डाई है, n फेज डाई है. एंड याद रखिए, नंबर ऑफ टॉसेस इज अपना रैंडम वेरिएबल, है ना. अपना रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ टॉसेस. तो अब देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई विल टेक एन एग्जांपल. लेट्स से
लेट्स से n इज इक्वल टू 6। क्यों? बिकॉज हमें 6 फेज डाई के बारे में अच्छी जानकारी है, बिकॉज हमने वही क्वेश्चन ज्यादा बार किए है ना। तो देखिए n फेज डाई है, लेट्स से n इक्वल टू 6 है, मतलब 6 फेज डाई है, ठीक है। एवढं तर आपण सोपं घेऊ। सो अभी मैं आपको 6 फेज डाई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूंगा, देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे n के लिए कैसे करेंगे। अब 6 फेज डाई के लिए क्या कह रहा है, दिस डाई इज रोल्ड रिपीटेडली अंटिल अ नंबर लेस देन n अपीयर्स। मतलब मान लीजिए नंबर ऑफ रोल्स फॉर 1 है ना, नंबर ऑफ रोल्स 1 है, मतलब क्या है, केवल एक बार ही उन्होंने रोल किया। अभी आपको केसेस देखने पड़ेंगे, बिकॉज वी डोंट नो किती नंबर ऑफ रोल्स करायचा आहे, तेच तर क्वेश्चन आहे, नंबर ऑफ रोल्स या नंबर ऑफ टॉसेस। नंबर ऑफ टॉसेस ही अपना रैंडम वेरिएबल है। तो मान लीजिए नंबर ऑफ टॉसेस 1 है, तो क्या है देखिए, द डाई इज रोल्ड अंटिल अ नंबर लेस देन n अपीयर्स। तो अगर मान लीजिए अपनी एक्सपेरिमेंट केवल एक टॉस में खत्म हो गई, दैट मीन्स उनको कौन सा नंबर मिला था, नंबर लेस देन 6 मिला था। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक नंबर आया था। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/6। क्यों? बिकॉज 1 2 3 4 5 कोई भी चलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक और दूसरी एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ टॉसेस। अब यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए 2 करना पड़ा, म्हणजे काय है, अब फर्स्ट केस में क्या है कि हमें पहले ही टॉस में लेस देन 6 नंबर मिल गया, विच इज उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6। अब मान लीजिए एक दूसरी एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, जहां पे फर्स्ट टॉस में, ठीक है, फर्स्ट टॉस में हमें मिला है 6। ऑब्वियसली हमें क्या करना है, हम फिर एक और बार टॉस करेंगे, है ना, फिर हम लोग करेंगे सेकेंड टॉस। क्यों? हमारी एक्सपेरिमेंट क्या है, यू हैव टू रोल इट अंटिल अ नंबर लेस देन 6 अपीयर्स। सो मान लीजिए फर्स्ट में हमें 6 मिला, एंड देन यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 मिल गए। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/6। बस अब यहाँ पे हमें खत्म करना है एक्सपेरिमेंट। क्यों? बिकॉज हमें नंबर लेस देन 6 मिल गया। अब मान लीजिए तीसरी केस, नंबर ऑफ टॉसेस अगर हमें रिक्वायर्ड है 3। अब नंबर ऑफ टॉसेस 3 रिक्वायर्ड कब होंगे, जब फर्स्ट टॉस में हमें 6 मिल गया, मग अपन सेकेंड टॉस केलो, यहाँ पे भी 6 मिल गया, एंड देन फाइनली थर्ड टॉस में हमें 1 2 3 4 5 मिल गया। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, इसकी 1/6, इसकी 5/6, है ना। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ टॉसेस 4 करने पड़े, दैट मीन्स फर्स्ट टॉस में 6, सेकेंड टॉस में 6, थर्ड टॉस में 6, देन फोर्थ टॉस में हमें नंबर लेस देन 6 मिला। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। अब इफ यू सी, यहाँ पे नंबर ऑफ टॉसेस हमारे इन्फाइनेटली जा सकते हैं, बिकॉज यू डोंट नो कि पहले ही टॉस में हमें लेस देन 6 मिला, या दूसरे टॉस में लेस देन 6 मिला, या थर्ड टॉस में, या फोर्थ टॉस में, इट कैन गो अप टू इन्फिनिटी। अब इसके लिए करना क्या है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, दिस एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन n इज इक्वल टू 6। अब मान लीजिए, अब यही एक्सपेरिमेंट आई विल राइट इन ब्लू। अब हमें नंबर ऑफ टॉसेस पता नहीं है, इनफैक्ट उसकी मीन वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमें कौन सा डाई है ये नहीं दिया, है ना। तर आता आपण काय करूया, मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको 6 फेज डाई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे 6 की जगह अगर n आ गया, 6 की जगह अगर n आ गया, तो यहाँ पे अभी कैसे चेंज होगा, देखिए सारे ऑप्शन या सारे वैल्यूज, यहाँ पे 5/6 नहीं आएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी ये 5, मतलब अगर आप 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये 5 कैसे बना, n-1/n से बना, है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टॉसेस 2 है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, आई विल राइट इट हियर, इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई है, सो ये है 1/6 और ये था 5/6। अब ये 1/6 मतलब अगर आप ब्लू के मतलब n के टर्म्स में देखोगे, ये बनेगा 1/n और ये बनेगा n-1/n, ठीक है। मान लीजिए हमने नंबर ऑफ टॉसेस 3 किया है, और हमारा अभी डाई है n फेज्ड, है ना। अगर हमारा डाई n फेज्ड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/n, यहाँ पे भी 1/n, और यहाँ पे बनेगी n-1/n। अंडरस्टूड? अब ये हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार कर रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स कर रहे हैं, है ना। अब हमें पूछा क्या है, मीन ऑफ द नंबर ऑफ टॉसेस। अब मीन क्या होता है, मीन होता है दिस इज x इंटू प्रोबेबिलिटी का समेशन। अगेन यहाँ पे दिस इज x, यहाँ पे दिस इज x। सो अब देखिए, आई विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। सो मीन ऑफ नंबर ऑफ टॉसेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स, है ना। अब दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक बार, नंबर ऑफ टॉसेस 1 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस नंबर ऑफ टॉसेस 2 उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस नंबर ऑफ टॉसेस 3 उसकी प्रोबेबिलिटी, दिस गोज ऑन टिल इन्फिनिटी। अब नंबर ऑफ टॉसेस 1 है एंड उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, n-1/n, प्लस नंबर ऑफ टॉसेस 2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/n इंटू n-1/n। नंबर ऑफ टॉसेस 3 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आई थी 1/n इंटू n-1/n। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ टॉसेस 4 लिया हमने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/n एंड देन n-1/n। नाउ दिस गोज ऑन टिल इन्फिनिटी। सो दिस इज इनफाइनाइटली गोइंग सीरीज। अब यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व, हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग एक तो n-1/n कॉमन ले सकते हैं हर जगह से। सो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 2 इंटू 1/n, प्लस यहाँ पे बचा 3 इंटू 1/n का स्क्वायर, यहाँ पे बचा है 4 इंटू 1/n का क्यूब। नाउ दिस गोज ऑन टिल इन्फिनिटी।
अब इफ यू लुक एट दिस, ये अगेन क्या बन गया, ये बन गया है एजीपी, है ना। आई विल राइट इन येलो अगेन। नाउ दिस हैज बिकम एजीपी। इस एजीपी की इफ यू ऑब्जर्व एकदम सोपं झालं बघा मित्रांनो, आता इतना काम व्हायला पाहिजे। फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, अब इसमें एपी कौन सी छुपी है, 1 2 3 4, ये एपी छुपी है। कॉमन डिफरेंस 1 एंड कॉमन रेशियो कितना है, दिस अपॉन दिस, या 1/n² अपॉन 1/n इज 1/n। अब एस इन्फिनिटी ऑफ एजीपी का फॉर्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल, राइट। सो यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो ये बन गया n माइनस 1/n इंटू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल, अंडरस्टूड। बस इसे हम लोग अगेन अगले पेज पे करेंगे। सो ये बन गया n माइनस 1/n इंटू, ये होता है 1 अपॉन, ये तो क्या होता है बघा एकदा चेक करेंगे, 1 माइनस 1/n, सो n माइनस 1 और ऊपर में n चला गया। सो n अपॉन n माइनस 1 प्लस, यहाँ पे क्या है 1/n और ये है n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये क्या होना है बघा, 1/n डिवाइड बाय n माइनस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, इतना ही था। सो n माइनस 1/n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 प्लस ये 1/n और ये n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n n कैंसल। अब आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इट इज नॉट। मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे बहुत बार टर्न करना पड़ रहा है। प्लस n अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर, बस अब एलसीएम लीजिए, n माइनस 1 अपॉन n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 होल स्क्वायर इज द एलसीएम, यहाँ पे बनेगा n इंटू n माइनस 1 और ये प्लस n। सो हे झालं n माइनस 1 अपॉन n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर माइनस n प्लस n, म्हणजे n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n n कैंसल, n माइनस 1 कैंसल, सो n अपॉन n माइनस 1 ही आहे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू। बट इफ यू सी लुक एट द क्वेश्चन में दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू कितनी है, n/9 है। तो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू n/9 असेल तर n/9 is equal to n upon n minus 1. n cancel, n minus 1 equal to 9, therefore n is equal to 10. This is the answer. अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, n equal to 10, D is the answer. ठीक है, that's why I said most difficult question of this shift of this 2025 year. अच्छे से मैंने समझाया है, पहले मैंने 6 स्टेप समझा, फिर आपको मैंने n से समझा। राइट, हियर इज द 22nd क्वेश्चन। अब यहाँ पे मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, म्यू एंड सिग्मा। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, सिग्मा माइनस म्यू की वैल्यू भी दे रखी है, हमें पूछा है अल्फा की सिग्मा की वैल्यू। अब दिखने में ये इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, लेंदी है। क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट थिंग वी कैन डू इज हम लोग ये के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए वी नो 1/4 प्लस के प्लस 1/4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। अब 1/4 प्लस 1/4 1/2, ये यहाँ पे चला गया 1 माइनस 1/2 1/2, सो के इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3, के इज इक्वल टू आ रहा है 1/6। ठीक, अब के इक्वल टू 1/6 आ गया। फर्स्ट थिंग वी कैन डू इज वी कैन फाइंड मीन। अब मीन ही यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, म्यू दिया है, एंड म्यू इज इक्वल टू वी नो एक्सपेक्टेड वैल्यू आता है। सो म्यू इज इक्वल टू है विच इज समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। अब -3 इंटू 1/4 -3/4, 0 इंटू के 0, 1 इंटू 1/4 1/4 प्लस अल्फा इंटू 1/3 अल्फा/3, -3/4 प्लस 1/4 इज -2/4 विच इज -1/2। सो म्यू इज इक्वल टू -1/2 प्लस अल्फा/3, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1। म्यू की वैल्यू मिली। अब हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस। ठीक है, उन्होंने दिया है स्टैंडर्ड डिविएशन, बघा हे इथं तुम्हाला ना स्क्वायर से प्रॉब्लम येणार है। हम लोग पहले वेरिएंस ही फाइंड आउट करेंगे। वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर विच इज एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ, ठीक से लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अभी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी, है ना। हे असं असतं बघा, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस हे आहे समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कीजिए 1/4 इंटू -3 का स्क्वायर मतलब 9/4 प्लस के इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1/4 इंटू 1/1 का स्क्वायर इज 1/4 एंड 1/3 इंटू अल्फा स्क्वायर बाय 3 दिस माइनस, अब पी आई एक्स कितना है, म्यू आहे, ह्याला म्यू स्क्वायर लिहूयात आपण, है ना, एंड दिस इज सिग्मा स्क्वायर। सो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 प्लस 1/4 इज 10/4, 10/4 इज 5/2, सो 5/2 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 3 माइनस म्यू स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे म्यू स्क्वायर, ओके। अब विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। अब देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन दिया है सिग्मा माइनस म्यू इज इक्वल टू 2 दिया उन्होंने, है ना, तो देखिए सिग्मा माइनस 2। दूसरा मिला है म्यू इज इक्वल टू -1/2 प्लस अल्फा/3, म्यू इज इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन करेंगे हम लोग, म्यू इज इक्वल टू -1/2 प्लस अल्फा/3, एंड थर्ड इक्वेशन हमें मिला है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा लेन दिया देखिए, 5/2 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 3 माइनस म्यू स्क्वायर, 5/2 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 3 माइनस म्यू स्क्वायर। अब हमें 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का दिया है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ से हम लोग अल्फा सिग्मा इज इक्वल टू वी कैन राइट 2 प्लस म्यू, ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब म्यू और अल्फा का हमें रिलेशन मिलेगा, और यहाँ पे भी म्यू और अल्फा का रिलेशन है, वी कैन सॉल्व म्यू एंड अल्फा।
सो ये सिग्मा इक्वल टू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, सो 2 प्लस म्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 3 माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, सो ये बन गया अभी इनसाइड इतना मी अल्फाची पण व्हॅल्यू ह्याच्यात पुट करतो म्हणजे अपने को डायरेक्टली म्यू मिल जाएगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू देखिए, एलसीएम लेंगे हम लोग पहले, म्यू इज इक्वल टू -3 प्लस 2 अल्फा बाय 6, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 6 म्यू प्लस 3 होल डिवाइड बाय 2। हे अल्फा ह्याच्यात पुट करूयात, काफी लेंदी होने वाला है मित्रांनो हे। प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस अल्फा है 6 म्यू प्लस 3 बाय 2 होल स्क्वायर बाय 3। ठीक आहे, आता बघा हे इथं आलं, सो 4 प्लस 4 म्यू प्लस 2 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 प्लस हे 1/3 असत, यहाँ पे आएगा 36 म्यू स्क्वायर, इनफैक्ट हे 3 कैंसिल करूयात, बरं जाऊ दे आता नंतर करूया। 36 म्यू स्क्वायर प्लस 2 6 3 18 टू द 36 म्यू प्लस 9 होल डिवाइड बाय 4। अब ये 3 पहले हम लोग कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा देखिए, 4 प्लस 4 म्यू प्लस 2 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 प्लस ये 3 कैंसिल किया, यहाँ पे आ जाएगा 12 म्यू स्क्वायर प्लस 12 म्यू स्क्वायर प्लस 12 म्यू प्लस 3 और ये होल डिवाइड बाय 4। ऐसे हम लेंगे, यहाँ पे भी 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 झाला नहीं है, 4 इथं पाठवू, सो व्हाट यू गेट इज 16 प्लस 16 म्यू प्लस 8 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ये 10 प्लस ये है 12 म्यू स्क्वायर प्लस 12 म्यू प्लस 3। अब देखिए क्वाड्रेटिक आ गया अच्छे से, हम लोग सब कुछ आरएचएस में लेंगे, सो 12 म्यू स्क्वायर माइनस 8 म्यू स्क्वायर इज 4 म्यू स्क्वायर, 16 और ये यहाँ पे गया माइनस 4 म्यू, 16 हे 13 आणि हे म्हणजे -3 इक्वल टू 0। अब 4 इंटू -3 -12 का हम लोग करेंगे -6 प्लस 2, सो 4 म्यू स्क्वायर -6 म्यू प्लस 2 म्यू -3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 2 म्यू कॉमन लेंगे। मित्रांनो लेंदी आहे, खूप लेंदी आहे, तुम्हाला मी याचा बेस्ट मेथड सांगतो, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो आपको डायरेक्टली स्किप करना है, छोड़ दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, छोड़ दीजिए, बिकॉज इतना टाइम वर्थ नहीं है। 2 म्यू कॉमन क्या, यू गेट 2 म्यू -3, यहाँ से +1 अगेन 2 म्यू -3 इक्वल टू 0। सो एक तर 2 म्यू +1 किंवा 2 म्यू -3 इक्वल टू 0, सो म्यू इज इक्वल टू -हाफ और म्यू इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए हमें यहाँ पे म्यू के 2 वैल्यूज आ रहे हैं, अब इनमें से कौन सी वैल्यू लेंगे हम लोग, बिकॉज -1/2 पॉइंट पॉसिबल है, 3/2 पॉइंट। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस म्यू की वैल्यू हम लोग अल्फा में पुट करेंगे, सो इससे हमें अल्फा क्या मिलेगा देखिए, व्हेन आई पुट म्यू इज इक्वल टू -1/2, 6 इंटू -1/2 इज -3 प्लस 3, यहाँ पे 0 आ रहा है, और वही यहाँ पे अल्फा कितना आ रहा है, 3/2 हमने पुट किया, 6 इंटू 3/2 मतलब ये हो गया 9 प्लस 3 12/2 6। अब अल्फा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्यों, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो अल्फा कैनॉट बी 0, है ना, अल्फा कैनॉट बी 0 मतलब ये वाला हम लोग रिजेक्ट करेंगे। सो अपनी जो म्यू की वैल्यू है यही करेक्ट है ना, यही करेक्ट है, विच इज 3/2। अब इफ दिस इज 3/2, म्यू 3/2 है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा, तो यही पे फाइंड आउट करेंगे देखिए, सो सिग्मा इज इक्वल टू 2 प्लस म्यू विच इज 2 प्लस 3/2 7/2 इज द आंसर सी, 22 का सी। देखिए दोनों क्वेश्चन 20th क्वेश्चन सॉरी 21st एंड 22nd एक्झामला आले तर सिंपल सोडून द्या, बिकॉज इतना टाइम स्पेंड करके 2 मार्क्स कमाना इज नॉट रिकमेंडेड, आप बेटर है कुछ भी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑलराइट, हियर इज द 23rd क्वेश्चन, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है मीन एंड स्टैंडर्ड। अब दिस इज इजियर, दिस इज नॉट कंपेयर, जैसे पिछले क्वेश्चन देखा था ना, दोज वर वेरी ट्रिकी, वेरी डिफिकल्ट, वेरी लेंदी, हे एकदम सोपा मित्रांनो। मीन सिंपल असते, मीन इज इक्वल टू आहे आपला समेशन ऑफ पी आय एक्स आय, आता मल्टिप्लाय करा 1 इंटू 0.1 0.1, 2 इंटू 0.2 0.4, 3 इंटू 0.3 0.9, 4 इंटू 0.4 1.6, बघा आता 0.1 0.9 1 3 आ रहा है, सो सी या बी में से कोई एक आएगा। हाँ, आता वेरियंस स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए पहले हम लोग वेरियंस फाइंड आउट करेंगे, विच इज एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर इज अगेन 0.1 प्लस 0.2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, 0.2 इंटू 4 इज 0.8, कैलकुलेशन फास्ट करायचं मित्रांनो, 0.3 इंटू 9 9 3 27 हे झालं 2.7 प्लस 0.4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4.4 64 असतं म्हणजे 6.4, दिस माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर। अब अगेन इनका एडिशन करेंगे हम लोग, देखिए 0.1 प्लस 0.8 0.9 आणि 2.7 3.6 3.6 आणि 6.4 10 10 माइनस 9 1, वेरियंस 1 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी 1 ही आएगा, 23 का आंसर बी आर। सोपा होता, बस कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे भी अगेन रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया है, म्यू सिग्मा स्क्वायर मीन वेरियंस पर मीन आणि वेरियंस मागितलं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ यू वांट हम लोग टेबल बनेंगे 0 1 2 3 4, है ना, 0 1 2 3 4 है। अब इन हर की प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखेंगे 4cx अपॉन 2 raised to 4, अब ये 4c0 अपॉन 2 raised to 4 2 raised to 4 16 है, अब 4c0 असतं 1 1/16, तसं इथं 4c1 अपॉन 16
है ना, हे थोडंसं इथं मी गॅप लिहितो म्हणजे तुम्हाला कळेल. सो 4c1 इज ऑल्सो 4/16. अब 2 यहाँ पे आएगा 4c2/2 इज 16. 4c2 की वैल्यू होती है 6, ये आपको याद होना चाहिए मित्रांनो आतापर्यंत. अगेन यहाँ पे 4c3/16 ये हो जाएगा 4/16. यहाँ पे ये 4c4/16 इज अगेन 1/16. अब हमें करना क्या है, पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इनका मीन. अब मीन के लिए म्यू होता है, म्यू इज समेशन ऑफ पी आई एक्स. समेशन ऑफ पी एक्स फास्ट करें तो मित्रांनो होता है दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 0. 4/16 into 1 4/16 plus 6/16 into 2 12/16 plus 4/16 into 3 is again 12/16 plus 4/16. so डिनोमिनेटर में तो 16 है हर जगह. 16 16 32. सो 2 आ रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 2. आपको तीनों जगह दिखेगा, इनफैक्ट 3 असून बाकी सभी जगह तेज है. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस. वेरिएंस के लिए नेक्स्ट पेज. वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. अब एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर अभी मुझे टर्न करना पड़ेगा हमेशा. इसका स्क्वायर इंटू दिस 0, 1 का स्क्वायर इंटू दिस 4/16 मी, ठीक है तिथंच करू. इसका स्क्वायर इंटू दिस इज 4/16. इसका स्क्वायर इज 4 इंटू 6/16. आता हे थोडं नेहमी नेहमी मला टर्न करावं लागणार आहे बघा इथं, नो प्रॉब्लम. 2 स्क्वायर 4 इंटू 6 24/16 प्लस यहाँ पे अभी देखिए क्या आएगा 3 स्क्वायर 9 9 4 36/16 36/16 प्लस 4 स्क्वायर 16 इंटू 1 16/16 ये हो गया माइनस इसका अपना आया था 2 का स्क्वायर. तब होगा पट 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 एलसीएम गिव 16 होता है इसका आंसर. 4 प्लस 36 40 और ये 40 80/16 माइनस 4 80/16 इज 5 माइनस 4 अगेन 1 आ रहा है वेरिएंस. वेरिएंस 1 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज आल्सो 1. इसका स्क्वायर रूट होता है ना. सो बी इज द आंसर, 24 का आंसर इज बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. आता है थोड़ी इजी होती है बघा मित्रांनो. अब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स हैज पीडीएफ 0 to infinity. अब हमें पूछा है सीडीएफ. अब इफ यू लुक एट दिस, यहाँ से हमारे अभी कंटिन्यूअस आरबी स्टार्ट हो गए. अब तक हमने जो देखे दोज वर ऑल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अब दिस इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. फर्स्ट थिंग वी कैन डू इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अब फॉर के जैसे हम लोग समेशन ऑफ पी आई एक्स इज इक्वल टू 1 लिखते थे, बट ये कब लिखेंगे हम लोग, जब डिस्क्रीट होता है. मैं आपको देखिए मस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. बट जब कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, व्हेन इट इज कंटिन्यूअस आरबी आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है, यहाँ पे आएगी लोअर लिमिट, यहाँ पे आएगी अपर लिमिट. तो यही हम लोग दिमाग लगाएंगे और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 to infinity के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 आ रहा है. अब के कॉन्स्टेंट है, ये आएगा tan इनवर्स एक्स. इसका लिमिट आ रहा है 0 to infinity इज इक्वल टू 1. के तसंच ठेवू, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 tan इनवर्स 0 0 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर के की वैल्यू आ रही है 2/पाई. अब हमें पूछा है सीडीएफ. सीडीएफ म्हणजे काय असते, क्युमुलेटिव्ह डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. अब सीडीएफ का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कंटिन्यूअस में, सीडीएफ इज इक्वल टू असता है लोअर लिमिट टू सीडीएफ इज इक्वल टू असते लोअर लिमिट टू एक्स और ये एफ ऑफ एक्स डीएक्स असं असं सिंपल. ठीक है, सो सीडीएफ की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे. लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट एक्स आएगा. एफ ऑफ एक्स का है के इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. के कितनी आला होता है, के होता है 2/पाई इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन. बस 2/पाई हम लोग बाहर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स एक्स 0 to x विच इज अगेन 2/पाई tan इनवर्स एक्स ही आएगा. सो वेयर इज द आंसर, 2/पाई tan इनवर्स एक्स. 25 का आंसर इज सी. चलिए आता थोडे हे फास्ट वाले बघा मित्रांनो. मधले दोन क्वेश्चन 21st 22nd वेरी डिफिकल्ट. और 26 यहाँ पे अगेन रैंडम वेरिएबल दिया है, कंटिन्यूस दे रखा है, उसका पीडीएफ है 1 2 3 एंड एफ ऑफ 2. वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी. अब देखिए सिंपल है, पहला सगळ्यात सोपं वाला काम करूया. एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 दे रखा है, क्विकली ये हम लिखेंगे. सो ये बन गया 2 इज इक्वल टू ए इंटू 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस बी इंटू 2. हे कैंसल झालं. सो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 आला है. अब ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 असणार है. देखिए अब ये लोग स्मार्ट बन गए, चारों ऑप्शन ए प्लस बी इक्वल टू 1 वाले आले है ना. अदरवाइज आई वाज गोइंग टू लुक कि यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कराएगा. इफ यू सी चारों ऑप्शन ए प्लस बी इक्वल टू 1 आ रहे हैं. सो ऑब्वियसली अभी हमें क्या करना है, हम लोग अभी 1 2 3 वाला यूज करेंगे. अब 1 2 3 म्हणजे काय, वी नो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया समेशन ऑफ पी आई एक्स आई 1 होता है, सॉरी समेशन ऑफ पी आई 1 होगा. यहाँ पे मैंने जैसे बताया था आपको, एक मिनट, आई थिंक यहाँ पे मैंने गलती की. दिस इज फक्त समेशन ऑफ पी आई, नॉट पी आई एक्स आई. वो पी आई एक्स आई तर एक्सपेक्टेड असतं, इथं फक्त समेशन ऑफ पी आई 1 असतं. सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो होगा लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 असतं. सो ये डालो 1 2 3, ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एक्स. इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 आना चाहिए. सो ए बाय 2 ये हो गया एक्स क्यूब बाय 3 प्लस ये बी एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 1 2 3 इज इक्वल टू 1. सो हे ए बाय 6 3 क्यूब 27 प्लस बी बाय 2 3 स्क्वायर 9 अपर लिमिट माइनस 1 पुट करेंगे ए बाय 6 प्लस 1 पुट करेंगे बी बाय 2 लोअर लिमिट इज इक्वल टू 1. अब देखिए 27 ए बाय 6 माइनस ए बाय 6 ये बन गया 26 ए बाय 6 9 बी बाय 2 माइनस बी बाय 2 8 बी बाय 2 मतलब 4 बी इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे हम लोग. नेक्स्ट पेज वर करू बघा. पहिला आलं होतं ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 आलं होतं. आणि दुसरा इक्वेशन काय आलं देखिए, दूसरा इक्वेशन इज
26 इसको हम लोग 13/3 लिखेंगे, 13/3a प्लस 4b इक्वल टू 1, 13/3a प्लस 4b इक्वल टू 1, एलसीएम लीजिए, 13a प्लस 12b इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 13a प्लस 13b इक्वल टू 13, सब्ट्रैक्ट कीजिए, b इज इक्वल टू 13 माइनस 3, 10 आ रहा है, b 10 येतं बघा मित्रांनो, सॉल्व करायचं फास्ट, b 10 आलं म्हणजे 26 का आंसर इज b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी 27, द फॉलोइंग इज पीडीएफ ऑफ कंटिन्यूस आरवी एफ ऑफ दिला है रिस्पेक्टिवली। आप देखिए यहाँ पे अगेन हमें थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना है, ये जो एफ है ना, ये एफ मतलब क्युम्युलेटिव्ह डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन आहे, ठीक आहे, सीडीएफ आहे हे याचं। आता पहिला काय करणार आपण, 0.5 म्हणजे 0 to 0.5 है ना, इसकी वैल्यू हमें पूछिए, दिस इंटू एक्स बाय 8, इसकी अभी वैल्यू चाहिए। अब एक्स बाय 8 का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाय 16, 0 to 0.5, मतलब ये बन गया 0.5 स्क्वायर अपॉन 16। अब 0.5 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 आणि हे 1/16, 1/64 आहे। अब 1/64 आपको ऑप्शन ए भी दिख रहा है, बट इफ यू लुक एट दिस, ऑप्शन बी सुद्धा 1/64च आहे। हे तुम्हाला ना रेसिप्रोकल्स माहिती असायला पाहिजे मित्रांनो। बघा 1/2 0.5 होता है, 1/4 0.25, 1/8 0.125। अब इसके आगे बहुत सारे बच्चे कुछ पता नहीं होता है, 1/16 इज 0.0625, 1/32 इज अगेन इसका हाफ 0.03125 एंड 1/64 इज इसका हाफ विच इज दिस। देखिए अगर आप देखोगे 0.0156 आ रहा है, सो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी दोनों आएगा। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियसली एफ ऑफ 1.7 या एफ ऑफ 5। आता बघा सिंपल कॉमन सेंस लावायचं, एफ ऑफ 5 अगर फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 5 मतलब क्या होगा, दिस इज लोअर लिमिट टू 5 एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अब इसे इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, हमारा रैंडम वेरिएबल जा रहा है 0 to 4 है ना, 0 to 4 चाललाय। आता 0 to 4 मध्ये ह्याची इंटिग्रेशन 1 येणार आहे, आपल्याला मागितलं 0 to 5, सो हे ऑब्वियसली 1च असणार है, बिकॉज वी नो 0 to 4 1 है, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन 0 to 5 मतलब 4 के आगे कुछ भी कीजिए उसका इंटीग्रेशन 1 ही आएगा। सो यहाँ पे एफ ऑफ 5 1 आएगा, सो 27 का आंसर इज बी। तो केवल हम लोग एक वैल्यू से पूरा आंसर निकाल सकते हैं, ये स्मार्टनेस दिखाना है ना। रिमेंबर दिस, 0 to 4 आपला फंक्शन आहे, बाकी हर जगह अदरवाइज 0 आहे। सो 0 to 4 की इंटिग्रेशन 1 आहे, तर 4च्या बाहेर तुम्ही किती जावा त्याचं इंटिग्रेशन 1च येणार आहे, बिकॉज अदरवाइज तो 0 आहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे अगेन कंटिन्यूस आरवी है, हाँ मॉड ऑफ एक्स। अब यहाँ पे अगेन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवीजन देखेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट रिवीजन ऐसा होता है, क्यों, बिकॉज मॉड के इनइक्वालिटी बहुत बार आते हैं, तर मॉड इनइक्वालिटी एकदा बघूयात। मॉड इनइक्वालिटी ये मैंने आई थिंक फंक्शंस चैप्टर में भी मैंने पढ़ा है, लिमिट्स कंटिन्यूटी भी मैंने पढ़ा है, एक और बार पढ़ेंगे। दो टाइप के होते हैं, अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है तो इसका सॉल्यूशन होता है एक्स ग्रेटर देन ए आहे तसं लिहायचं, और एक्स इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, एक्स लेस देन माइनस। दिस इज वन टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, कसं लक्षात ठेवायचं बघा, आहे तसं लिहायचं, किंवा इसको अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सिमिलरली दूसरा है मॉड एक्स अगर लेस देन ए है तो इसका सॉल्यूशन होता है एज इट इज लिहायचं, एक्स लेस देन ए, एंड अब अगेन जैसे हमने ए को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना। ये दो टाइप के ही मॉड्यूलस के इनइक्वालिटी होते हैं। दिस इज कॉन्सेप्ट रिवीजन। अब देखिए हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का मॉड लेस देन 2, दैट मीन्स देखिए अब मॉड एक्स लेस देन 2 मीन्स एक तर एक्स लेस देन 2 है एंड एक्स ग्रेटर देन -2। अब अगर एक्स लेस देन 2 एक्स ग्रेटर देन -2 मतलब एक्स इज फ्रॉम -2 to 2, एक्स इज फ्रॉम -2 to 2, बस इसी का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना। सो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, वहां पे उन्होंने मॉड ही पूछा है, दैट्स व्हाई आई टॉट यू दिस मॉड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स लेस देन 2 इज इक्वल टू आहे -2 to 2 एक्स स्क्वायर बाय 18 का इंटीग्रेशन। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब बाय 3, 3 आहे 54, -2 to 2 पुट कीजिए, 2 क्यूब 8 माइनस 2 का क्यूब इज -8 अपॉन 54, 16/54। अब 16/54 किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 8/27 इज द आंसर। वेयर इज इट, ऑप्शन सी इज द आंसर, 28 का सी। चलिए लास्ट 29, अ रैंडम वेरिएबल हैज फॉलोइंग पीडीएफ देन ए की वैल्यू हमें पूछा है। अब बस कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए लिमिट जा रहे हैं अपने 0 to 1, पहले हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज यहाँ पे के है। सो 0 to 1 के एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx इज इक्वल टू 1 है, के कॉमन है, कॉन्स्टेंट है बाहर काढू, 0 to 1 मल्टीप्लाई कीजिए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इक्वल टू 1, के इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, 0 to 1 इज इक्वल टू 1। सो ये के एज इट इज, एक्स स्क्वायर बाय 2 मतलब 1/2, एक्स क्यूब बाय 3 इज 1/3 इज इक्वल टू 1। सो 1/2 माइनस 1/3 इज 1/6 इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 6 आ रहा है। बस अब हमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, हमें लिमिट पूछा है। अब x ग्रेटर देन ए मतलब क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन ए म्हणजे a से आगे तक जाना है, लेकिन अपर लिमिट काय आहे, अपर लिमिट 1 आहे। सो a to 1 f of x dx आणि ह्याची व्हॅल्यू दिली आहे किती आहे, 20/27। बस अभी हमें इसे सॉल्व करना है। f of x क्या है, देखिए k तर 6 आहे, सो a to 1 6 x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 20/27, 6 कॉमन लेंगे बाहर,
एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 a21 is equal to 20/27. कैलकुलेशन वाढणार दिसायला बिकॉज यहाँ पे a क्यूब आएगा. सो 6 1/2 minus 1/3 अपर लिमिट माइनस a स्क्वायर बाय 2 माइनस a क्यूब बाय 3 लोअर लिमिट इज इक्वल टू 20/27. अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 1/6 माइनस ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब अपॉन 6 लोअर लिमिट इज इक्वल टू 20/27. नेक्स्ट पेज करेंगे हम लोग. 6 इथर्स कैंसिल करो बघा. 6 ये कैंसिल हो गया. सो 1 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब 1 minus 3a square minus 2a cube is equal to 20/27. So 1 minus 3a square plus 2a cube is equal to 20/27. अब एलसीएम लेंगे, सॉरी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 27 minus 81a square plus 54a cube is equal to 20. So 54a cube minus 81a square plus 7 equal to 0. माय गुडनेस, ये असं कहते आलय. अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू देखनी है. अब a की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे ऑप्शन पुट करो बघा. लेट्स पुट ऑप्शन ए 1/3. इसमें पुट कीजिए 1/3. अब 1/3 अगर हमने पुट किया, 1/3 का क्यूब इज 1/27. सो ए इक्वल टू ऑप्शन ए इक्वल टू 1/3. सो 54 1/3 का क्यूब इज 27 माइनस 81 1/3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 7. ए अलर्ट 2 माइनस 9 प्लस 7. अरे वाह, पहला 0 आने वाला. सो ए 1/3 इज द आंसर. बाकी का तो आई होप नहीं आएगा. सो 1/3 इज द आंसर. ऑलराइट. So these were all the previous year questions of probability distribution. जितना easy हमें लगता है कि अरे ये सोपा है, सादा PIX है, it is not. 20th, 21st and 22nd question were way difficult than expected. Alright. So thank you for watching till the end. अच्छे से practice कीजिए. All the best.